तो मेला देखने गया, कभी मेला देखा नहीं, मेला देख के आश्चर्यचकित हुआ। मेला में जो दुकानें लगती है ना, सब प्रकार की चीजें मिलती हैं। तो वह भैया गया, उसने पूछा कि वहां देख रहा था सामान, तो उसमें एक आईना था, आईना यानी कांच, कांच देखा तो कांच को उठाया और अपनी तरफ करा तो उसमें उसका खुद का चेहरा। कभी उसने कांच देखा नहीं था, तो उसने कांच को देखा, कांच में देखा कि उसी के जैसा एक व्यक्ति, तो कहे भैया राम राम, उसमें एक हाथ जोड़े राम राम। तो अब ये सोचो कितना अच्छा व्यक्ति है, पहली बार मिला है और इतने प्रेम से राम राम कर रहा है। अब उस किसान ने कहा, दुकानदार से पूछता है कि भैया ये भाई साहब कितने में दिए। अब उसको पता नहीं था इसको बोलते क्या है। अब दुकानदार सोचे भैया मुझे बेचना तो आईना है, चाहे कोई उसका नाम भाई साहब बोले या आईना बोले, मुझे तो इसको बेचना, मैं बेचने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। तो उसने 2 रुपए बताया, 2 रुपए में किसान ने खरीदा और अपने घर ले गया। घर ले जाकर एक कमरे में रख लिया और रोज 4 बार जाता, उससे पूछता भाई साहब राम राम, वो भी हाथ जोड़ ले, भाई साहब कैसे हो। तो बड़ा मुस्कुराता, यार भाई साहब कितने अच्छे, कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब 3-4 दिन ऐसे ही हुए, उसकी पत्नी को शक हुआ कि ये 3-4 बार आते हैं, किससे मिलते हैं। तो कहने लगे अभी इनको खेत में जाने दो, फिर जाकर हम देखेंगे कि ये जाते कहाँ हैं। तो किसान खेत को गया है और उनकी धर्म पत्नी घर के अंदर आई है और घर के अंदर जाके आईना देखा और आईने में जाकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी कि हमारे पतिदेव इस सोतन को देखने के लिए आते हैं। आईने में उसको भी नहीं पता था कि ये आईना होता क्या है। तो उसने देखा कि हमारे पतिदेव इसको देखने आते, ये सोतन को उसको गाली दी। अब ये गाली दे तो आईने से उसका मुंह चलता दिखे, ये आंखें दिखाए तो आईने से आंखें दिखे। अब लड़ाई बहुत होने लगी। अब वो बर्तन उठाती, बर्तन को नीचे फेंक दी। कांच में भी ऐसे ही दिखता कि बर्तन उठाया नीचे फेंका। तो सास के कानों में भनक पहुंची, तो सास आई, कहने लगे क्या हो गया, तू लड़ किससे रही है। कहने लगे ये देखो तुम्हारा लड़का एक मेरी सोतन को ले आया है और 4-4 बार आकर इससे मिलता है। कहने लगे अच्छा, ये 4-4 बार आकर इससे मिलता है। हाँ। तो उसने कहा अल्लाह दिखा कौन है। जब सास ने आईना देखा तो सास कहने लगी राम राम, अच्छा आप हो। कहने लगे हाँ। तो कहने लगे बहू से, अरे मेरी बहू बाबरी हो गई, क्या पता इसको क्या हो गया। उससे कहती कि ये बुढ़िया को देखकर तू इतना क्रोधित क्यों कर रही है, इसमें देख बुढ़िया। सास को खुद का चेहरा दिखा, उसने कहा इसमें तो एक बुढ़िया है, मेरा पुत्र इस बुढ़िया की सेवा करने के लिए इसको ले आया होगा। बहू कहे नहीं नहीं, इसमें वो मेरी सोत को लेकर आया है। अब दोनों सास और बहू में लड़ाई होने लगी। जब सास बहू में लड़ाई होने लगी तो ससुर साहब आ गए। ससुर साहब ने आकर देखा तो ससुर साहब ने कहा कि क्या हुआ। कहने लगे देखो, सास बोलती है देखो ये मेरा बेटा एक बुढ़िया को सेवा करने लाया है और ये तुम्हारी बहू मेरे लड़के को गलत बोल रही है। ससुर ने कहा अच्छा तो बहू क्या हुआ तुझे। बहू ने कहा कि सास कह रही है कि इसमें एक बुढ़िया है लेकिन इसमें तो मेरी सोत है। अब बुढ़िया देखे तो उसे उसका चेहरा दिखाई दे और उस किसान की पत्नी देखे तो उसे उसका चेहरा दिखाई दे। यहाँ पे क्या हुआ, ससुर ने कहा रुको मैं देखता हूँ कौन हो, इधर बताओ। ससुर ने देखा, ससुर कहने लगे अच्छा भैया आप बैठे हो। कहने हाँ भैया राम राम। तो उसमें भी उसने हाथ जोड़ लिया। तो कहने लगे ये दोनों बाबरी हो गई, इनको पता नहीं है, मैं समझा देता हूँ। तब वो समझाया कि
आप दोनों लड़ क्यों रहे हो, इसमें कोई महिला नहीं है, इसमें तो एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों, बड़ी बड़ी मूछे वालों एक डोकरा बैठो है। अच्छा एक डोकरा बैठो है। तो अब आपस में लड़ाई होने लगी। जब आपस में लड़ाई होने लगी तो वो कांच नीचे गिर गया और वह कांच नीचे गिरकर उसके अनेक हो गए। तो इससे हमें प्राप्त क्या होता है कि ईश्वर तो सिर्फ एक है, ईश्वर सिर्फ एक है। अब हम उसे किस भाव से और किस रूप में देख रहे हैं वो हमारी इच्छा, वो हमारी माया। आप भगवान शिव के मंदिर जाओ, शिव के मंदिर जाकर शिव को अगर राम के रूप में देखोगे तो शिव भगवान आपको राम के रूप में दिखेंगे। अगर आप भगवान शिव को कृष्ण के रूप में देखोगे तो कृष्ण के रूप में दिखेंगे। वो तो आपकी भावना है, आप भावना से किस भाव से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना भगवान करोड़ों है, भगवान इतने, भगवान सिर्फ एक है, ईश्वर सिर्फ एक है, वही परब्रह्म है, वही निराकार ज्योति है, वही हमें अपने मन स्वरूप हमारे अनुसार दिखाई देती है।